बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम नंबर वार शतों प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का कोरस बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? पापा कहते हैं, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाएगी। बच्चों को सिर्फ एक ही याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। भले एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, यह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य कहेंगे ना। यह तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों, मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। यहाँ शास्त्र आदि की कोई दरकार नहीं है। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी भारी टीचर है। ऊंचे ते ऊंचा तो पद भी ऊंचे ते ऊंचा प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। यह भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। यह लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्कर लगाते कर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुमको ज्ञान मिला है। अब तुम अंत श्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं, बाबा यह शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाप कहते हैं, जब से रावण राज्य शुरू हुआ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्य के पास ही जन्म लेंगे। यह भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्कर चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सार मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्य को यह पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं, सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहाँ भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था।
सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पूरी होती है, 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। यह सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आते हैं त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का ही नाम अकल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे। मेरे से यह झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण पता नहीं। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देने शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकता है। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। यह सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए ही। देखे चंद्रमा क्या चीज है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे वह बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है, पहाड़ किसी पर खड़ी है धरती पर, फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आते हैं। उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत पा नहीं सकते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भले कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता। बाकी यह आकाश बेअंत है। यह 5 तत्व हैं, आकाश वायु अग्नि, यह तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। यह चक्कर फिरता ही रहता है। यह अनादि नाटक है जिनका अंत नहीं होता। यह परंपरा से चला आता है, जब से शुरू हुआ। यह कहे तो फिर अंत भी हो। बाकी यह बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। यह 5000 वर्ष का चक्कर है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने गपोड़े लगा दिए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सत्युग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। यह पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम न समझाओ, अभी तुम नियमित हो समझाने के लिए कि कलप 5,000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता है। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं।
तुम अमर बनेंगे। वहाँ कभी काले अकाले मृत्यु नहीं होगी। वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुख धाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुख भी बहुत रहता है। कंगाल से सिरताज बन जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा। वहाँ है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पारटधारी हैं। यह दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताएं, कब से हम पारट बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीता में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारे विश्व की राजधानी दे देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वह भारत के थे। गायन भी है, जो बाबा देते हैं वह और कोई दे न सके। बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको। इतना समझने का है। अब समझा कौन कौन सकते हैं जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए। विश्व का मालिक बना देते हैं। बच्चे वारिस हो जाते हैं। या लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ भी वह दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ। देखा रजाई मिलती है तो क्यों न शिव बाबा को वारिस बनाऊं। वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। यह सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसी को क्या पता इन्होंने क्या हो गया है, किन्होंने समझा इनको वैराग्य आया है, शायद सन्यासी बन गए। तो यह बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चों तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इनसे भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहाँ से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी, क्योंकि उनको एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, मित्र संबंधी आदि की भी याद न रहे। क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे यह स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मार खाई है, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना। सब आश्चर्य खाने लगे, यह क्या हुआ, तो इतने सब भागते हैं। मनुष्यों में समझ तो नहीं है, इतना कहते थे कोई ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। ड्रामे में यह सब चरित्र शिव बाबा के हैं।
कोई हाथ खाली भागे यह भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे कुछ भी याद नहीं रहा। बाकी सिर्फ यह शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्माएं वापिस जा सकती हैं। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़े ही होती है। कहाँ भी चले जाते थे, यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। यह तो समझते हैं पवित्र बनने बगैर वापिस घर जा न सके। धर्मराज द्वारा मोचरे सजाएं खाने पड़ेंगी, फिर थोड़े ही माने मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा नहीं मिलेगा। यह समझ की बात है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुमको हमारे पास आना है। यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन आना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे। सारे उथल पुथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं वैसे आत्मा बगैर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। यह सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। नंबर 2, बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त दिया ऐसा गुप्त दान करना है। और वरदान दिया बाबा ने, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं।